रायपुर में हमर तिरंगा अभियान के तहत सम्मान कार्यक्रम। सीएम बघेल ने किया शहीद जवानों के परिजनों का सम्मान। कहा पूरा प्रदेश शहीदों का कृतज्ञ रहेगा। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का जोरदार स्वागत। 2023 में सरकार बनाने का किया दावा। कहा जनता की आवाज बनेगा बीजेपी का हर कार्यकर्ता। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी में कलह। 4 साल में बदले 4 अध्यक्ष। कांग्रेस में सब ठीक, किसी तरह की कोई बदलाव की जरूरत नहीं। कारम डैम में कट लगाकर छोड़ा जा रहा पानी। भारी बारिश के अलर्ट के बाद सरकार ने बदला प्लान। 18 गांव कराए गए खाली। डैम मामले में एक्शन में सरकार। देर रात तक मॉनिटरिंग करते दिखे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लोगों से अभी गांव नहीं लौटने की अपील की। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को करेंगी संबोधित। राष्ट्रपति के तौर पर उनका यह पहला संबोधन। शाम 7 बजे दूरदर्शन और आकाशवाणी पर होगा सीधा प्रसारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। खबर जांजगीर चांपा से, जहां 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण नदी नाले सब उफान पर हैं। महानदी के पुल के ऊपर नदी का पानी पहुंच गया है। जांजगीर चांपा और बलौदा बाजार का संपर्क भी टूट गया है। प्रशासन ने आसपास के इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। महानदी पुल पर यातायात भी बंद किया गया है। तो देखिए, मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। प्रशासन ने आसपास के इलाकों को जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में येलो अलर्ट, कई जिलों में रेड अलर्ट। कई इलाके जो हैं जलमग्न हो गए हैं। छोटी बस्तियों से लेकर पॉश कॉलोनी में पानी भर गया है। घरों में तक पानी घुस रहा है और नदी नाले सब उफान पर हैं। और अब ये महानदी पुल पर देखिए पानी जिस तरीके से भर चुका है, तो यातायात भी बंद कर दिया गया है। जांजगीर चांपा और बलौदा बाजार का संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने आसपास के इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। तो महानदी पुल पर यातायात प्रभावित हो गया। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लगातार बारिश हो रही है। महासमुंद जिले में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बाढ़ की वजह से कई गांवों का सड़क संपर्क भी टूट गया है। पिथौरा से परसापाली सहित जिले के सिंघनपुर तोश गांव में मार्ग बंद हो गया है। छुईपाली राफेल मार्ग पर भी नाला उफान पर होने की वजह से रास्ता बंद हो गया है। सरायपाली से पदमपुर ओडिशा को जोड़ने वाली सड़क पर यातायात प्रभावित हो गया है। जिले में महानदी सहित जोक नदी सहित तमाम छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। वहीं नाले को नहीं पार करने के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं खेतों में लबालब पानी भर गया है। किसानों में खुशी देखी जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने भी अगले घंटे में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है स्वाइन फ्लू का खतरा। 2 दिनों में 11 नए मरीजों की पुष्टि हो गई है। रायपुर में 29 स्वाइन फ्लू के मरीज सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी मरीजों की संख्या जो है वो 68 हो गई है। तो देखिए, कोरोना के बाद अब जो है स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है और इस मौसम की वजह से जो है बीमारियां जो है वो बढ़ती नजर आ रही हैं। स्वाइन फ्लू का खतरा इतना बढ़ रहा है। देखिए, 29 जो है स्वाइन फ्लू के मरीज सामने आ गए हैं। रायपुर से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिविटी मरीजों की संख्या 68 तक पहुंच गई है। दिन पे दिन जो है स्वाइन फ्लू का खतरा जो बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और आज की जो अपडेट आपको बता रहे हैं, संख्या 68 तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का कहर जो है वो अब दिखता नजर आ रहा है। अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के मरीजों की भीड़ बढ़ती नजर आ रही है और 2 दिनों में 11 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, स्वाइन फ्लू का खतरा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है।
बिल्कुल छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के अब 68 मामलों की जो है पुष्टि हो चुकी है। इसमें जो है 47 मामले हैं वो जो अभी एक्टिव चल रहे हैं। राजधानी रायपुर की यदि हम बात करते हैं तो 11 अगस्त को 7 नए मामले सामने आए थे और 12 अगस्त को 4 नए मामले सामने आए थे। 2 दिनों के अंदर ही 11 नए मरीज आए हैं, जिसके बाद से और इन जो है इसके स्वास्थ्य विभाग द्वारा एहतियात बरतने की जो है सावधानी वो दी जा रही है। और ख़ास तौर से ये अगस्त का महीना है और सितंबर महीने में राज्य एपिडेमिक कंट्रोल द्वारा ये हिदायत दी जा रही है कि सितंबर के महीने में इन जो है स्वाइन फ्लू के संक्रमण के मामलों में और तेज़ी देखी जा सकती है, क्योंकि सितंबर का वो महीना होता है जब बारिश थोड़ी कम होती है और नमी बढ़ती है और ऐसे ही मौसम में जो है ज़्यादा स्वाइन फ्लू के खतरों का जो है मामला बढ़ सकता है। तो राज्य एपिडेमिक कंट्रोल द्वारा लगातार लोगों को सावधानी सितंबर महीने में खासतौर से सावधानी बरतने की जो है हिदायत दी गई है। वहीं पर यदि मरीजों की बात करते हैं तो इसमें बिलासपुर और रायपुर के भी मरीज हैं। रायपुर में जो मरीज भर्ती हैं वो सभी निजी अस्पतालों में भर्ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं दी जा रही है, जिसके कारण मरीज जो है वो निजी अस्पतालों का सहारा ले रहे हैं। स्वाइन फ्लू के जो बढ़ते कारण का सबसे जो मुख्य वजह है वो बताया जा रहा है मौसम में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके कारण इस तरीके के मामले आ रहे हैं। कोरोना के जो लक्षण होते हैं उसी तरीके के लक्षण जो है वो स्वाइन फ्लू में भी देखे जा रहे हैं और कोरोना के जो प्रोटोकॉल है वही प्रोटोकॉल को स्वाइन फ्लू के भी प्रोटोकॉल को पालन करने की बात जो है यहाँ पर की जा रही है। राज्य एपिडेमिक कंट्रोल द्वारा लगातार लोगों को जो है सावधानी बरतने की जो है बात की जा रही है, लेकिन इसकी जो टेस्टिंग की यदि हम बात करते हैं स्वाइन फ्लू की टेस्टिंग की, तो यहाँ पे जो कुछ ही अस्पताल है, रायपुर एम्स है और डीकेएस है, यहाँ पर ही जो है टेस्टिंग की सुविधा है, जो भी बहुत ही न के बराबर है, जिससे मरीजों को काफ़ी भटकना पड़ रहा है और इसी बात का सीधा फायदा निजी अस्पताल उठा रहे हैं और इसके जो इलाज में भी लोगों को भारी भरकम खर्च करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से अभी कोरोना के बाद स्वाइन फ्लू के मामले यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ में बढ़ते नजर आ रहे हैं। खासतौर से इसके रायपुर और बिलासपुर और दुर्ग, ये जो 3 जिले हैं वो स्वाइन फ्लू से के जो चपेट में हैं। बिल्कुल यहाँ केशरवानी, कोरोना के बाद जो है अब स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोगों को काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे खबरों की अपडेट लेते रहेंगे। तो वहीं राजधानी रायपुर से इस वक्त की खबर को बता रहे, जहां सीएम भूपेश बघेल जो है वो रायपुर को कई सौगात देंगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी भूमि पूजन करेंगे। 3 ऐतिहासिक तालाबों के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अक्षय भवन दाई कोरा का करेंगे लोकार्पण। वसुंधरा सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो रायपुर को कई सौगात देंगे। वसुंधरा सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। अक्षय भवन दाई कोरा का भी लोकार्पण करेंगे। चलिए, नेहा केशरवानी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नेहा, क्या कुछ अपडेट, कौन कौन से कार्यक्रमों में जो है आज भूपेश बघेल शामिल होंगे? बिल्कुल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रम की यदि हम बात करते हैं तो राजधानी रायपुर में आज उनका कार्यक्रम रहेगा और आज वे राजधानी रायपुर को 165 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। इस 165 करोड़ में कई तरह जो है 3 भूमि पूजन और 3 लोकार्पण जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों होना है। भूमि पूजन की यदि हम बात करते हैं तो सप्रेसाला मैदान का जो खेल मैदान है वो, JR दानी स्कूल के नए भवन का निर्माण और जो कोतवाली थाना है उसके पहले माले को तैयार है, ये तीनों जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इनका लोकार्पण किया जाएगा। वहीं यदि हम बात करते हैं तो जो राजधानी के ऐतिहासिक तालाब है, नरैया तालाब, खोखो तालाब, रजबंधा तालाब, इन तालाब में जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों इसका उद्घाटन होगा। तो इस तरीके से आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर वासियों को कई सौगात देने वाले हैं। कार्यक्रम की यदि हम बात करते हैं तो जो लोकार्पण कार्य की शुरुआत होगी वो बूढ़ा तालाब में होगी। बूढ़ा तालाब में जो है ये कार्यक्रम रखा गया है, वहाँ पे नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया भी रहेंगे और जिसके बाद से ये लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्य वहाँ से शुरू होगा। वहीं पर यदि हम बात करते हैं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वसुंधरा सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। ये जो आयोजन है वो संस्कृति विभाग द्वारा रखा गया है। इसमें संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत भी शिरकत करने वाले हैं। ये दोपहर 12 बजे के बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। वहीं जो है सांस्कृतिक के क्षेत्र में जो जिन्होंने नेक कार्य किए हैं उनमें उन्हें जो है
इस वसुंधरा सम्मान के तहत सम्मान दिया जाना है। वहीं यदि हम उनके अन्य कार्यक्रमों की बात करते हैं तो आज दाईकोरा का भी जो है वो उद्घाटन करेंगे। दाईकोरा के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि DKS हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो है एक दाईकोरा का भवन का निर्माण किया गया है, जहाँ पर अस्पताल में जो मरीज आते हैं उनके परिजनों को रुकने की व्यवस्था की जाए। उसके लिए जो है वो दाईकोरा भवन का यहाँ पर निर्माण किया गया है, जिसका जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिसका उद्घाटन करेंगे। तो इस तरीके से आज दिन भर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रम रहेंगे। बिल्कुल नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। सीएम भूपेश बघेल ने कांकेर के चाराबा गांव में बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं विश्व आदिवासी दिवस और सामाजिक समरसता कार्यक्रम में भी शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। इस दौरान उन्होंने 40 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा कानून के तहत नियमों को तैयार कर लिया गया है और कानून का ग्रामीण अंचलों में प्रचार प्रसार कर लोगों को जानकारी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बस्तर इलाके में आदिवासियों के लिए लगातार विकास के कार्यों को तेजी से करने की बात कही है। सीएम ने विधायक मनोज मंडावी की मांगों पर सहमति जताते हुए निर्माण कार्यों की घोषणा की है। आज पेशा कानून के जो नियम हैं वो नहीं बने थे, वो भी अब बन गया है। इससे निश्चित रूप से बस्तर सहित जितने भी आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र है इसमें विकास के लिए टाइम बाउंड प्रोग्राम हमने बना दिया है। गांव जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, सारे नियमों की जानकारी दी जाएगी, चाहे अनुसूचित जनजाति के हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, पिछड़े वर्ग के हों, चाहे अपर क्लास के हों, जितने सबको अधिकार संपन्न बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि आप केवल एक वर्ग को अधिकार दे दो, बचत लोगों को नहीं, जो गाँव में रहते हैं सबको अधिकार है। सब खबर रायपुर से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का राजधानी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। पहले एयरपोर्ट पर, फिर बीजेपी दफ्तर में अरुण साव का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं बीजेपी दफ्तर में रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साव से भी मुलाकात की और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी की गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता जनता की आवाज बनेंगे और सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा और नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है उस भरोसे पर खरा उतरूंगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मतदान केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान और मजबूत कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की एक बहुत बड़ी फौज है, योग्य जनाधार वाले बहुत ही निष्ठावान हमारे नेता और कार्यकर्ता हैं। उन सबको साथ लेकर, सबका सहयोग लेकर, सबका आशीर्वाद लेकर अटल जी के इस बनाए हुए छत्तीसगढ़ में एक बार फिर 2023 में कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत से जुटेंगे। छत्तीसगढ़ में आज जो राज्य में कांग्रेस की सरकार है, आज छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है उस सरकार से जितना जल्दी से जल्दी छुटकारा मिले। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता की आवाज़ बनेंगे, जनता के लिए सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे, बेखौफ होकर लड़ेंगे, पूरा मुकाबला करेंगे और 2023 में कमल खिलाएंगे। आज मैं उन सब कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना संबल और ताकत प्रदान किया। हम सब मिलकर काम करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे, मुस्तैदी से काम करेंगे और 2023 में कमल खिलाएंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के दौरे पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया 15 अगस्त को आजादी गौरव पदयात्रा में शामिल होंगे। पीएल पुनिया, बीजेपी पर पीएल पुनिया ने बोला है हमला। 4 साल में 4 अध्यक्ष बीजेपी में बदले गए हैं, संगठन में बदलाव से कुछ नहीं होगा, ऐसा पुनिया का बयान। कांग्रेस जमीन पर जाकर काम करती है, कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने अपना बयान दिया है। कांग्रेस में किसी तरह की कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी में सब ठीक है, सत्ता और संगठन में तालमेल है। तो छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया बीजेपी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक है और सत्ता और संगठन में तालमेल है, कोई भी बदलाव की जरूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस जमीन पर जाकर काम करती है, ऐसा कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने अपना जवाब दिया है और बीजेपी पर हमला बोला है। अंतर्कलह कितना और बढ़ेगा
केवल अध्यक्ष बदलने से कोई काम नहीं चलेगा। जब तक जो संगठन उनका साथ ना दे और 4 साल में 4 अध्यक्ष अगर बदलेंगे तो क्या स्थिति होगी ये आप अंदाज़ लगा सकते हैं। हाँ, पूरा 100% 200% तालमेल है, पूरी तरह से तालमेल है और ये तालमेल के कारण ही है कि जितने भी जो उपचुनाव हुए वो सब उपचुनाव हम जीते, पंचायतों के चुनाव हम जीते, नगरीय निकायों के चुनाव हम जीते। तो ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर किसी तरह से लांछन और आक्षेप न लगाने की कोशिश करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजधानी रायपुर से इस वक्त की खबर, जहां टीएस सिंहदेव के भतीजे की मौत पर जो है सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने मामले की जांच की मांग की है। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, ऐसा चंद्राकर ने कहा है। पूरे मामले की हो न्यायिक जांच, ऐसा चंद्राकर का बयान सामने आया है। सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। परिवार मांग करेगा तो सरकार जांच को तैयार होगा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने मामले की जांच की मांग की है। टीएस सिंहदेव के भतीजे की मौत का ये मामला संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, ऐसा चंद्राकर ने कहा। और वहीं सीएम भूपेश बघेल का बयान जो है सब सामने आया है कि अगर परिवार मांग करेगा तो सरकार जांच को तैयार होगी, सीएम भूपेश बघेल ने कहा। तो टीएस सिंहदेव के भतीजे की मौत का मामला जिस पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने मामले की जांच की मांग की है। तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के भतीजे की मौत का मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। चंद्राकर ने कहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। और वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है कि अगर परिवार मांग करेगा तो सरकार जांच की तैयार करेगी, जांच के लिए तैयार होगी। सचिन सिंहदेव जो टीएस सिंहदेव जी के नजदीक रिश्तेदार हैं, इस मामले में गिरफ्तार भी हुए थे एक विधायक के हमले के ऊपर। उसकी रायपुर आते वक्त मृत्यु हो गई, रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। ये अपने तरह की एक अलग घटना है, अलग परिस्थितियां हैं। हम चाहते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मृत्यु के परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। ये कल मेरी टीएस सिंहदेव जी से बात हुई थी और उन्होंने इस प्रकार से कोई शंका जाहिर नहीं की। यदि परिवार के लोग यदि चाहते हैं तो हमें जांच कराने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परिवार के लोग यदि कोई बात कहे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर रवानगी से पहले रायपुर में मीडिया से बातचीत की। वहीं भतीजे बीरभद्र सिंहदेव की मौत पर कहा कि हादसे को राजनीतिक साजिश नहीं कहा जा सकता है। हादसे से पूरा परिवार सदमे में है। सीएम बघेल से मामले को लेकर मेरी बात हुई है। हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। कितने लोग किस रहने नहीं रहने से न स्वाइन फ्लू आता है न जाता है। और आपके स्वास्थ्य मंत्री दैनिक तौर पे डेली अपने विभाग के प्रमुख अधिकारियों से टच में रहते हैं, डेली रिपोर्ट लेते हैं। आप देखना चाहें तो मैं दिखा भी देता हूं आपको। और स्वास्थ्य मंत्री का जो वो ये देखना है कि पूरी व्यवस्था सुनिश्चित रहे। कांकेर जिले के दुर नक्सल प्रभावित इलाके में ट्रेन को दौड़ते देख लोग खुशी से झूम उठे। कांकेर लोकसभा सांसद मोहन मंडावी ने अंतागढ़ से यात्री रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोहन मंडावी ने कहा कि रेल सेवा की शुरुआत से पिछड़े इलाके में नए युग की शुरुआत हुई है। रेल सेवा से विकास को नई गति मिलेगी। वहीं स्थानीय विधायक ने अंचल के वासियों को रेल सेवा के शुरू होने पर बधाई दी। वहीं उद्घाटन के मौके पर डीआरएम भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि रावघाट जगदलपुर परियोजना के तहत निर्माणाधीन रेलवे लाइन पर केवटी तक चल रहे यात्री ट्रेन का विस्तार कर अंतागढ़ तक किया गया है।
अब दुर्ग और रायपुर से अंतागढ़ तक डेमो पैसेंजर ट्रेन रोजाना चलेगी। वहीं रेल सेवा के शुरू होने से अब ऊंचवाड़ तक रेल सेवा के पहुंचने की संभावना बढ़ गई है। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद सांसद मोहन मंडावी, विधायक अनूप नाग और डीआरएम सहित अन्य अधिकारियों ने भानु प्रतापपुर तक यात्रा की। वहीं अब ऊंचवाड़ के कई ग्रामीण जिंदगी में पहली बार जो है ट्रेन को देख खुशी से झूम उठे। आज अंतागढ़ ही नहीं, पूरा हमारे कांकेर जिला का ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज अंतागढ़ से रेल का शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से रेल के आने से मेरे अंतागढ़ क्षेत्र के लोगों को खुशहाली देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो विकास के जो नए आयाम बनेंगे इस रेल आगमन से प्रारंभ होगा। ट्रेन में और पहली बैठे रही कि कहाँ ले आते हैं? अंतागढ़ ले भानु आए हैं और पहली बार बैठी हूँ ट्रेन में। पहले कभी देखे रहे रेलगाड़ी? नहीं देखे रहे? कैसे लगी तुला? अच्छा लगा। ठीक, चल ठीक। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास पर शहीद पुलिस जवानों के सम्मान में हमर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम ने शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया। सीएम बघेल ने कहा कि हम आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। ये बहुत ही भावुक पल है। शहीदों ने आंतरिक सुरक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया है। पूरा छत्तीसगढ़ शहीदों का आभारी रहेगा। कार्यक्रम में 18 शहीदों के परिजन शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में भी हमारा तिरंगा कार्यक्रम सप्ताह चल रहा है और इसके तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ऐसे में देश के आंतरिक सुरक्षा में अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए बिना ये सोचे कि हमारे पीछे हमारे परिवार का क्या होगा, वो हम सब के सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। नक्सल प्रभावित बस्तर में भी हर घर तिरंगा अभियान की धूम है और लोग बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। इन इलाकों में जवानों के साथ साथ आम लोग भी इस अभियान में हिस्सेदारी कर रहे हैं। वहीं आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी तिरंगा अभियान को लेकर लोगों का हौसला बढ़ाने पहुंचे और तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तो बस्तर में हर घर तिरंगा अभियान की धूम मची हुई है। देखिए किस तरह जो है सीआरपीएफ ने ये तिरंगा या रैली निकाली है और सभी लोग जो है कितने खुश नजर आ रहे हैं। तिरंगा फहराते हुए जो है ये रैली निकाली गई और हर घर तिरंगा अभियान की जो है धूम इस तस्वीरों में साफ बयान हो रही है। सुरक्षा में रहने वाला सीआरपीएफ जो 75 साल गिरने पर हमारा देश के रक्षा करने वाला जवान आज पदयात्रा कर रहे हैं, मैं उसको बधाई देता हूं। हमेशा हमारे सीआरपीएफ जवान जहाँ भी हमारा सुरक्षा के लिए रात को दिन को मदद करते हैं। आज 75 साल गिरने के बाद भी सबसे पहले सुदूर अंचल कोंटा से ये तिरंगा निकला है। रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में छात्रों ने तिरंगा रैली निकाली। रैली में करीब 3000 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया और लोगों से अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की। तो पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में जो है यात्रा निकाली गई। करीब 3000 स्कूली छात्र इस रैली में शामिल हुए। देखिए रायपुर से इस वक्त की खबर जहां स्कूली बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। देखिए बच्चे कितने खुश नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में ये यात्रा करीब 3000 की तादाद में जो है छात्र छात्राएं इसमें शामिल हुए। देखिए स्कूली बच्चों ने जो है ये तिरंगा यात्रा निकाली और कितने खुश नजर आ रहे हैं तिरंगा लहराते हुए। और उसी के साथ जो है तिरंगा यात्रा अभियान ये निकाली गया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।